भारतीय जनता पार्टी आज मना रही है अपना 47वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं, कहा विकसित भारत के लिए पार्टी प्रतिबद्ध। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में की प्रेस वार्ता, कहा सरकार ने राज्य में कम किए बिजली के बिल, किसानों को उनके नुकसान का दिया जाएगा मुआवजा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की आज हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर उनका मौके पर ही किया निपटारा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं राजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी हमेशा से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज सेवा में अग्रणी रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता निस्वार्थ सेवा, अटूट समर्पण और सुशासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने उन अनगिनत कार्यकर्ताओं को भी याद किया जिनके समर्पण और बलिदान ने दशकों से पार्टी के विकास को आकार दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राष्ट्रवादी सोच और वैचारिक प्रेरणा से जन्मी भाजपा महज एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कमलम सेक्टर 33 चंडीगढ़ में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने स्थापना दिवस की भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन विश्व कीर्तिमान स्थापित करना है। इसी विजन को बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आगे तक लेके जाएंगे। स्थापना दिवस की बहुत बहुत मुबारक बधाई देता हूं और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 12 साल में जो हमने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं भारत के लिए, 2047 तक जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है भारत को विकसित भारत बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर लेके जाना, ये हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर इस विजन को और इस सपने को पूरा करेंगे। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा कि भाजपा के ये स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचार है जो राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि जनसंघ प्रजा परिषद से लेकर भाजपा के कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। इसी को लेकर बड़े भव्य तरीके से भाजपा ने चंडीगढ़ में स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे 6 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ पूरे भारत में और दुनिया भर में भारतीय जनता पार्टी को चाहने वालों ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। आज बड़े भव्य तरीके से चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस को मनाया गया है। मैं करोड़ भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं देता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में अपने कार्यकाल के 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड का ब्यौरा दिया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि बिजली के क्षेत्र में बिल काफ़ी कम किए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब को बिजली की बहुत ज़रूरत रहती है। उन्होंने बिजली की मीटर रीडिंग को लेकर कहा कि लोगों को 600 यूनिट से नीचे बिजली खर्च करने पर बिल नहीं आ रहा है, जिससे लोग अधिक बिजली बचाने लगे हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣਾ 600 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ,
87 to 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 24 घंटे बिजली आवे ते मुफ्त आवे। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के थर्मल प्लांट में कोयले की कोई कमी नहीं है। किसानों की फसल के नुकसान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने फसलों के नुकसान पर गिरदावरी के निर्देश भी दिए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक के एजेंडे में 15 फरियाद रखे गए। मुख्यमंत्री ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर उनका मौके पर ही निपटारा किया। यह कार्यक्रम भाजपा की स्थापना की याद में खास महत्व रखता है। इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह समेत सभी स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब भाजपा द्वारा भी आज अपने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी प्रधान सुनील जाखड़, राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा सहित अन्य नेताओं ने पार्टी का ध्वज फहराया। इस दौरान सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी बदलती सोच के साथ आगे बढ़ रही है और 46 साल के युवा अध्यक्ष इसकी पहचान है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच अंत्योदय की है। उन्होंने पंजाब में बढ़ते नशे की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को भाजपा पर विश्वास है कि वे इसका निदान कर सकती है। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर हाल ही में हुए ग्रेनेड हमले को एक प्रमाण बताया कि राज्य में पार्टी का उदय होने जा रहा है और ऐसी हरकतों से हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं। आज पंजाब में भाजपा उम्मीद की किरण बन रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उन्हों की एज पता कितनी है? 46 साल। जमाना बदल रहा है साहब, एक नई सोच बदल रही है। आज 46 साल इस तरह नहीं पूरे किए, एक संघर्ष किया है। जो देखीदा है जी भावना नूं लैके नाल चले से अंत्योदय की भावना नूं सब लोगों नूं एक जी आशा की किरण नजर आ रही है बीजेपी के अंदर, उहदे वास्ते आपां लड़ाई लड़ीए। भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और वे किसी दबाव में आने वाले नहीं। उन्होंने नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम को बेअसर बताते हुए कहा कि रोज लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान दिए बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 2 साल के अंदर नशे की समस्या को जड़ से खत्म करेगी और पार्टी इस मुद्दे के साथ लोगों के बीच जाती रहेगी। अंदर सुल्तानपुर लोधी के अंदर 4 बच्चों की मौतां हो गई। वो माता खड़ी है भी मेरे 4 जवान बच्चों को नशे ने खा लिया। 5वां बिस्तर ते पिया, लीवर ਉਹਦਾ टोटल फेल हो चुके है। किन्ने दिन का हुण मेहमान है, ਉਹਦੇ अगे अपने पोते ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ महिला खड़ी है। पंजाब की असल फैक्चुअल पोजीशन बयान कर रही है वो जी खबर है। सो आ ਜਿਹੜੇ ड्रामे बार बार सरकार कर रही है भी असी युद्ध नशे के विरुद्ध फेज 1 फेज 2 फिर विलेज कमेटी, इवेंचुअली एंड रिजल्ट इज 0। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल फरीदकोट के जैतों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स में विकास प्रणाली, पीने योग्य पानी की सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सीसीटीवी, लिंक सड़कों का नवीनीकरण और किसानों के लिए नहरी पानी की सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जैतो अनाज मंडी में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक पहलकदमी लोगों की जिंदगी को आसान बनाने में समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास नहीं बल्कि लोगों के भविष्य को मजबूत बनाने का इरादा है। उन्होंने सरकार की ओर से राज्य की तरक्की, खुशहाली और सर्वांगीण विकास की वचनबद्धता दोहराई। गल्लां हुंदियां ने थोड़े बच्चों नूं पढ़ाउण दियां, थोड़ा इलाज मुफ्त कराउण दियां, आम आदमी क्लीनिक बनाउण दियां, हस्पतालां नूं होर अपग्रेड कराउण दियां, सड़कां नवीआं नकोर बनाउण दियां, टोल टैक्स हटाउण दियां, शहीद परिवारां नूं 1-1 करोड़ रुपए दा चैक दिवाउण दियां ते नाले गल्लां हुंदियां ने तीर्थ यात्रा बजुर्गां नूं कराउण दियां। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1200 घरों को साफ पानी की आपूर्ति के लिए
3 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 2 करोड़ रुपए की लागत से नया खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। पंजाब के कई इलाकों में ओलावृष्टि से हुई फसली नुकसान को लेकर विपक्षी दल ने पंजाब राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राजपुरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि क्षति की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के पास केंद्र द्वारा भेजी गई आफत राहत फंड 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पड़ी है। रैलियों के लिए वाटर प्रूफ टेंटों पर खर्च को लेकर जाखड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दूसरी ओर किसानों की फसल खुले आसमान के नीचे खराब हो रही है। वाटरप्रूफ वाला टेंट ला लिया, ये बेचारा किसान कितने लाऊगा टेंट? किसान का ਜਿਹੜਾ नुकसान हो रहा, जो कुछ हालात बदले है मौसम के, तुसी सारे ने देखिया साहब। एक दिन गर्मी ते कल असी तो मैं अमृतसर आया, वैसे गड़े पई आ ते सुक्का पिया, जिथे गड़े पई है नुकसान होया उन्होंने जाके सुध लेंदे नहीं। भगवंत मान जी किकली कलीर जा रहे हैं, उत्थे किकली गाई जाते साहब। किकली गाण नाल कर्जा नहीं उतरना साहब। इस कर्जे वास्ते उतारन वास्ते लीडर की लोड़ है। श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी कहा कि इस दुख की घड़ी में किसानों का हाथ थामने की जरूरत है और किसानों को फसल की क्षति के लिए 50,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजीठा क्षेत्र के कई गांवों में 1,000 एकड़ से ज्यादा फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव के दौरान हर नुकसान की भरपाई करने का वादा किया था। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬਾਈ ਜੋਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੱਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कल अमृतसर में डीगो ब्रिज के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि यह पुल पिछले शानदार समय और भविष्य के बीच दूरी को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि 41 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनने जा रहा यह प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय ढांचे के निर्माण के प्रति सरकार की वचनबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अमृतसर के पवित्र शहर में पुराने डीगो ब्रिज को नए इंजीनियरिंग नमूने के साथ बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि अमृतसर की प्रगति की रफ्तार को दर्शाता है। इस दौरान रवनीत बिट्टू ने डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार के साथ दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य गोदाम निगम के डीएम रंधावा की खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के साथ जहां इस खुदकुशी के लिए जिम्मेवार लोगों को सजा मिलेगी, वहीं मुलजिमों को बचाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। देखो अज गगन होना साडे वड्डे भरा गया 16 दिन तो उत्ते हो गए ते लगातार, क्योंकि साडी पार्टी दा, जाखड़ साहब दा, अश्वनी जी दा, ये लगातार ये निरंतर उन्हां दा तालमेल, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट ना होवे, मेरे नाल होवे, चाहे वो दबाव पाउण दी गल होवे सूबा सरकार ते, निरंतर वो जारी है। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स और डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।